हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिना एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे चल रही है समर और समर में आप देखें इतने ब्यूटीफुल क्लाउड्स, इतना अच्छा रहता है हर जगह कि आप इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ब्रेकफास्ट से हम लोग फ्री हो गए हैं। अब मैं बना रही हूँ लंच। और आज मैंने ये निहारी बनाई थी और मैं बताऊँ आपको इतनी यम्मी बनी है। और मैंने इतनी क्विक रेसिपी करी थी क्योंकि अभी हमें जाना भी है बाहर। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी निहारी बना लेती हूँ। तो उसके लिए इसलिए मैं आपसे ये अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इट्स वेरी इजी। आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल को गर्म कर लिया। उसके बाद मेरे पास मटन था 1/2 kg के अराउंड। तो मैंने इसको इसमें डाला और उसको सिर्फ मैंने जिंजर गार्लिक और नमक से फ्राई किया। आपको मटन या कोई भी गोश्त हो उसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जितना भूनेंगे उसमें इतनी जो उसकी एक स्मेल होती है वो निकल जाएगी और टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। तो ये जिंजर गार्लिक से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें एक डाली मीडियम साइज़ की अनियन, जो कि मैंने इसको स्लाइस करके डाल दिया। तो बस आपने ये करना है। फिर थोड़ी देर जब तक आपकी अनियन सॉफ्ट हो रही है आपको थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो जब आपको लगे कि अनियन अच्छे से मिक्स होने लगी है, सॉफ्ट होने लगी है, उस टाइम पे आप इसमें ऐड करेंगे शान का निहारी मसाला। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने शान का इस्तेमाल किया था तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और मैंने 1/2 kg मटन के अंदर हाफ़ ही पैकेट डाला था क्योंकि ये मेरा ओपन पैकेट था, तो इसलिए इसमें सिर्फ हाफ़ था। और मैंने ज़्यादा नहीं करा क्योंकि जब आप ज़्यादा मसाला डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो जाती है और वो मज़ा नहीं आता। और एडिशनली मैंने इसमें डाला था 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, जो कि मैंने सिर्फ इसका ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए डाला था। मुझे लगता है यही चीज़ें डाल के जो नहारी बनी ना वो बहुत ही मज़ेदार बनी। उसके बाद मैंने अच्छे से 2-4 मिनट कुकर को चलाया ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने हल्का सा पानी ऐड करके इसको मैंने कुकर को लिड लगा दिया। उसके बाद मैंने इसको एक विसल जो है वो हाई फ्लेम पे दी। उसके बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे करके कम से कम 20-25 मिनट इस कुकर में विसल दी, प्रेशर बनने दिया। तो मीनवाइल ये कुकर में विसल बन रही थी तो मैंने सोचा कि इसका सेकंड स्टेप करते हैं, जो कि इसके लिए एक घोल बनाना होता है। तो मैंने इसमें सिंपल जो गेहूं का आटा होता है जिसे हम रोटी बनाते हैं उसको 1 चम्मच लिया और पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया। आप चाहें तो चने को पीस के भी उसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं या बेसन को रोस्ट करके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ईजी सा घोल बनाया और इसको अच्छे से पानी में आपको डाइल्यूट कर लेना है। बस ध्यान रहे कोई लंप ना रहे। उसके बाद देखें बस मैंने कुकर खोला, उसकी कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसमें ये जो ऊपर से ऑयल है इसको आप थोड़ा सा हटा लें क्योंकि जब ये आप सॉल्यूशन डालेंगे आटे वाला तो इससे क्या होगा कि सारा जो आपकी ये ऑयल है ये सब डिसअपियर हो जाएगा। तो बस मैंने इस स्टेज पे इसमें ये आटे का घोल डाला और उसके बाद ये देखें फाइनल लुक निहारी का। लुक में ये इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी आपको इस वीडियो में, लेकिन जो इसका टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा यमी था। और जब आप कोई चीज़ बनाएं बच्चों को पसंद आ जाए तो मुझे लगता है मेरे लिए तो वो वर्थ है। तो इस तरह से तो लंच में क्विक सी निहारी बनाने का मेरा रीज़न था कि हम लोग को जाना है कॉर्न मेज़। तो हम यहाँ टाइम पे आ गए ऑलमोस्ट, क्योंकि आज संडे था। तो ये 1 PM पे खुलता है, अदरवाइज़ ये सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक रहता है। तो ये 1 to 5 है आज, इसलिए हम लोग ने क्विकली जल्दी जल्दी सब कुछ रैप किया और बच्चों को लेके हम आ गए यहाँ। और ये बताऊँ कॉर्न मेज़ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे नेचर के एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के से इनके पास कॉर्न मेज़ थे, कुछ एक्टिविटीज़ थी और ट्रैम्पोलिन वगैरह था। इस तरह से सारी चीज़ें थी तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये देखें शाम में बच्चे का तो हाल मतलब ऐसा होता है बच्चे घर में जाना नहीं चाहते। वहाँ से वापस आके इन लोगों ने साइकिल करी और खूब मज़े किए। वेदर देखें आप, यहाँ के क्लाउड्स देखें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कनाडा की, वो यहाँ की क्लाउड्स हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे होते तो हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन तो बहुत अच्छे से स्पेंड हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग को जाना है थोड़ी सी शॉपिंग के लिए और उसके बाद हमें एक पार्टी में जाना है। तो शॉपिंग के लिए हम आए हैं प्रिंसेस ऑटो। ये एक एडमिंटन में स्टोर है और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको प्रिंसेस के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मेंस का स्टोर है। इसमें RV ट्रेलर
गाड़ी, बाइक और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ऑल्दो मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट स्टोर है और वो यहाँ पे आवर्स स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मिनट्स भी स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने पर्पज़ से कुछ मिलता ही नहीं है। तो बस मैं इधर-उधर ऐसे ही चेक कर रही थी कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आईं जिसमें कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके बाद हमें 1-2 स्टोर और जाना है, क्योंकि बैक टू स्कूल सप्लाइज़ लेनी है। हानिया की मैंने सप्लाई इस बार ऑनलाइन ले ली थी और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना कि मैं ऑनलाइन सप्लाई से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बच्चों की थोड़ी-सी कलरफुल, कुछ फ़ंकी, अच्छी-अच्छी सी चीज़ें हम लें। लेकिन जो इसमें बैक टू स्कूल सप्लाइज़ में आई हैं, जो स्कूल की साइड से हमने ली हैं, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हैं। तो बस हम आ गए थे कॉस्को, और कॉस्को में आप देखें, आप किसी भी टाइम चले जाएँ, इतना ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। और ऐसी पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो खैर हमने बच्चों का सामान ले लिया और थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े ले लिए, मुझे अच्छे लगे यहाँ पे। तो उस तरह से मैंने थोड़े से कपड़े बच्चों के लिए ले लिए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं चेकआउट, और चेकआउट से फिर जल्दी से चलते हैं घर पर। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे एक स्टोर पे जाएँ और आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस इसके बाद हमें स्टेपल जाना पड़ा, और ज़ोरेस की भी सारी चीज़ें हो गई, हानिया की भी सारी चीज़ें हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्लानिंग थी वो यहाँ आके और स्टेपल जाके वो सक्सेसफुल रही। बस अब हम आ गए हैं घर पे, और घर पे आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या लिया है। तो ये ग्रीन बैग आप देख रहे हैं, इसमें हानिया की स्कूल सप्लाइज़ हैं, जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, वो आ गई थी। तो इसमें से हानिया ने कुछ तो अपने सामान में सेट कर ली हैं, और थोड़ी-सी अब मुझे इसको लेबलिंग करके रखनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्कूल स्टार्ट हो, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जो होता है, तब ये लोग सारी स्कूल सप्लाइज़ मंगवा लेते हैं। उसके बाद थ्रू आउट ईयर ऐसा कोई भी ख़ास डिमांड या रिक्वायरमेंट नहीं आती जो कि आपको ख़रीदनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें ईज़ी हैं कि आपको डेली या वीकली ऐसे नहीं आता कि स्कूल के लिए आज ये ले जाना है, वो ले जाना है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सिस्टम। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले हानिया के में ये कुछ इस तरह से इन्होंने ट्रांसपेरेंट बैग्स मंगवाए थे, जो कि बच्चों की इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं। और यहाँ पे एक बात ये होती है कि कोई भी नोटबुक या फिर कोई भी बुक नहीं होती। जैसे हम बैक होम अपने टाइम में स्कूल में अपनी बुक्स पे, नोटबुक पे कवर करते थे, वो कोई टेंशन नहीं होती। बस सारा सामान आ गया है, आपको एक बैग में रखना है और बच्चे के नाम के साथ लेबल करके आपको स्कूल सेंड कर देना है, और वो भी वन टाइम सारी सप्लाईज जाती हैं। तो इस तरह से जो हानिया का सामान आया, ये लोगो लगा है बैक टू स्कूल का, और इसमें कुछ इतने कलरफुल या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा खैर इस बार ले लिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं खुद जाके चीज़ें बाय करूँगी। इस तरह से ये फ़ोल्डर्स हैं, तो जितने भी बच्चों की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, तो टीचर्स इसमें सारा अरेंज करते जाते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द स्कूल में ये सब पेरेंट्स को और बच्चों को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पेपर्स हैं। पेपर का सबका स्पेसिफिकेशन होता है कि कौन सी आपको नोटबुक लेनी है, कौन से पेपर्स लेने हैं, किस साइज़ के लेने हैं। यहाँ पे थोड़े से ज़िप बैग भी जाते हैं, उसके बाद टिश्यू पेपर हो गए, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे अभी घर से ही ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वन टाइम स्कूल सप्लाइज़ में भेजनी है। उसके बाद देखें, जो सबसे ज़्यादा कलरफुल चीज़ है वो है ये पाउच, यूनिकॉर्न पाउच, जो कि हानिया इंडिया से लाई थी अपने पेंसिल के लिए। तो सारे सप्लाइज़ में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। तो उसके बाद ये बस थोड़ा-सा हानिया का सामान है स्टेशनरी का। उसके बाद ज़ोरेस का आज हमें लेना पड़ा। उसमें थोड़ी-सी ये इस तरह से फ़ोल्डर्स हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। आई थिंक टीचर जो है वो उसको सब्जेक्ट वाइज़ डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस तरह से मैंने कस्टमाइज़ करके नेम मंगवाए हैं। दोनों हानिया ज़ोरेस के ले लिए। तो सारे जितने भी सामान हैं, इनका बुक्स हैं, सॉरी बुक्स तो नहीं है यहाँ पे, बाकी जो सप्लाइज़ हैं सब पे मैं लेबल कर दूँगी। इस तरह से फ़ोल्डर्स वगैरह पे मैंने लगा दिए, क्योंकि ट्यूसडे से 2 सितंबर से इनका स्कूल स्टार्ट है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख लूँ। उसके बाद ये मैंने कस्टमाइज़ स्पून और फॉर्क सेट मंगवाया। ये एक छोटे से बॉक्स में है, इसमें आप बच्चे का नाम कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, और ये मैंने टेमू से लिया है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट परचेज़। तो मैंने हानिया ज़ोरेस के लिए और साथ में हानिया ज़ोरेस के फ्रेंड्स के लिए भी इस तरह के गिफ्ट लिए हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद इस तरह से कस्टमाइज नेम टैग हैं, जो कि आपको सारी चीज़ों पे लिख के भेजने हैं। इवन शूज़ है, जैकेट है, या बच्चे का जो सामान जो वो इंडोर यूज़ करेगा, उस सबको आपको लेबल करना पड़ता है।
तो ये हो गई वो सारी चीज़ें जो स्कूल जाएंगी, सारे स्टेशनरी वगैरह मैंने आपको दिखा दी। अब मैं मेन चीज़ दिखाती हूँ जो कि हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले ये लंच बैग बेंटको का है ये, और ये मुझे कॉस्को से ही मिला, और ये 2 का पैक है, और इसमें एक मुझे लगता है कलर जो है वो गर्ल के अकॉर्डिंग है, एक बॉय का। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना है कि अगर एक घर में एक ब्रदर सिस्टर है तो दोनों के लिए इस तरह का आप एक पैक ले सकते हैं। तो देखें काफ़ी सफिशिएंट इसमें स्पेस है, और ये इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसमें नीचे भी स्पेस है, तो आप इसमें या तो ये अटैचमेंट लगा के दें, या कभी आपको ऐसी चीज़ देनी है जिसमें ये अटैचमेंट यूज़ नहीं हो रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फूड के, आपको कहाँ पे किस तरह से फूड को सेट करना है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने पर्पल और बेज कलर जो है वो हानिया के लिए लिया है। उसी के साथ ये रूट्स के बैक पैक आए हैं, तो ये भी मैंने ले लिया बच्चों के लिए। तो इस तरह से ये एक अच्छा सेट बन गया इनका। साथ में ये हो गया इनका फॉक और स्पून सेट, ये सब एक बॉक्स में है। और साथ में ये मैंने लिया हानिया का बैक पैक, मुझे मैचिंग का मिल गया, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें मैच करती हुई ले ली। आज मैं क्या करूँगी कि ये जो जिसका स्टफ़ है उसको उसी के साथ करके रख दूँगी, ताकि आगे जो है वो ईज़ी हो जाए फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए। तो यहाँ पे सॉक्स भी थे, मैंने वो सॉक्स भी ले लिए। और क्योंकि आपको पता है थ्रू आउट स्कूल जो है वो बच्चों के सॉक्स बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो मैं बल्क में ले लेती हूँ एक बार में, तो ये पूरे साल चल जाएंगे। पूरे साल नहीं तो एटलीस्ट 6-7 महीने तो निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें 12 पेयर्स हैं, और दोनों का एक एक पेयर मैं निकाल के इनके बैग में रख दूँगी, ताकि फ़र्स्ट डे मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इन सब के साथ साथ आपको बच्चों के इंडोर शूज़, एक्स्ट्रा इंडोर शूज़ भेजने पड़ते हैं, तो वो भी मैंने दोनों का एक एक पेयर ले लिया है। तो देखें इस तरह से ये है कि चीज़ों को पहले से आप सेट करके रखेंगे तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये ज़ोरेस का बैक पैक है, इसमें मैंने लंच बैग रख दिया, सॉक्स रख दिए, और ये है हानिया के शूज़, क्योंकि हानिया मुझे लगता है सारे बच्चे ही एक्साइटेड होते हैं अपनी न्यू थिंग्स के लिए। तो हानिया भी बहुत एक्साइटेड हैं कि इसको पहन के जाना है। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग जा रहे हैं तो एक बार इनको ट्रायल दे दूं कि ये इनको कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो इस तरह से बच्चों का साइज़ भी चेक हो जाएगा और कंफर्ट लेवल भी पता चल जाएगा इन शूज़ का। तो ये मैंने बताया था ना आपको कि लंच पैक एक ब्लू कलर का है, एक बेज कलर का है, तो ये मैंने ज़ोरेस के लिए लिया है ब्लू। तो दोनों बच्चों के बैक पैक में मैं उनका लंच पैक वगैरह करके रख रही हूँ, सॉक्स मैंने करके रख दिए। उसके बाद थोड़ी बहुत जो स्टेशनरी है वो मैं इनको अलग अलग पैकेट बना के रख दूँगी। उसके बाद देखें ये मैंने लिए हैं इनके हॉट लंच के लिए, जैसे कभी हम नूडल्स वगैरह देते हैं, पास्ता देते हैं, तो बच्चों के लिए ये अच्छा है। और कॉस्को में ये इतने अट्रैक्टिव इतने अच्छे कलर थे ना कि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें देख के कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जब हम पेरेंट्स रेजिस्ट नहीं कर पा रहे तो सोचें बच्चों को ये चीज़ें कितनी अच्छी लगेंगी। तो इस तरह से मैंने इनके लिए ये ले लिया। तो ये हो गई मेरे बच्चों की बैक टू स्कूल की सारी शॉपिंग, और उसके बाद अब हमें जाना है एक पार्टी में। तो चलें उसके लिए तैयार होते हैं और मैं दिखाती हूँ वो यहाँ पे किस तरह से बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ, मतलब मैं कहूँगी उनकी बेटी जो है वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है, तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी, एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। तो मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है कि बच्चे को इस तरह से आप मोटिवेट भी कर सकते हैं, और बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़ आप लोग, क्योंकि इससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जब मुलाकात होती है, आप लोग अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ enjoy my video and please do like, share and subscribe.